सभी राष्ट्र प्रेमी भाई बहनों को नमस्ते। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य, आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। साथियों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे आर्यवीर के बारे में बात करेंगे जिनका आज जन्मदिन है। लगभग 35 साल की जिनकी उम्र है और 20 साल का उनका खेल का कैरियर है। 20 साल में दुनिया के किस कोने में वो जाकर के खेले हैं, क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 6 फुट 4 इंच का कद, 120 किलो वज़न का ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। जी हाँ साथियों, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय कबड्डी टीम के उप कप्तान भाई सतीश खटकड़ की। सर्कल कबड्डी के माध्यम से देश दुनिया में अपने गांव और पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने वाले भाई सतीश खटकड़ जी का जन्मदिन है। उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जहां मिशन आर्यवर्त और यूथ लाइव की तरफ से दे रहे हैं, वहीं उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, उनके फैंस हैं, उनके प्रशंसक और चाहने वाले हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज हम सतीश खटकड़ जी के जीवन से जुड़े हुए उन अनछुए पहलुओं पे बात करेंगे जिन पर अक्सर खिलाड़ी बात करने से हिचकते हैं, अक्सर उन पर बात कम करते हैं। आज हम सतीश खटकड़ जी से जानेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कबड्डी का कैरियर शुरू किया, किस उम्र में शुरू किया, 20 साल के एक लंबे कैरियर में क्या कभी निराशा भी आई। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। हम सतीश खटकड़ जी से ये भी पूछेंगे कि वो क्या कारण था कि आपको अट्टारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए पाकिस्तान की पैविलियन में बैठना पड़ा था। इसके अलावा हम सतीश खटकड़ जी की पूज्य माता जी से भी जानेंगे कि उन्होंने सतीश खटकड़ को किस तरह से तैयार किया, किस तरह के उनको संस्कार दिए और क्या क्या उनकी डाइट थी। माता जी उनको किस तरह का भोजन करवाती थी, किस तरह की डाइट देती थी और उनसे क्या अपेक्षाएं थी। इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय कबड्डी टीम के कोच सुधीर जी से, वो सतीश खटकड़ के बारे में क्या मानते हैं। सतीश खटकड़ जी के जो छोटे भाई हैं अजय, जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो सतीश खटकड़ को भाई के रूप में कैसे देखते हैं और एक खिलाड़ी के रूप में उनके क्या विचार हैं। और हरियाणा के उभरते हुए कैचर विकास जी से भी हम जानेंगे कि वो सतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं। जब वो सेट में उनके साथ ग्राउंड पे होते हैं तो किस तरह से एनकरेज करते हैं सतीश खटकड़। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। सतीश खटकड़ जी को आज जन्मदिन पर ये वीडियो के रूप में उनको उपहार दे रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए और सतीश खटकड़ जी को शुभकामनाएँ दीजिए। आइए देखते हैं वीडियो। यार, ये समाज से फैमिली के हिसाब से बहुत से जब से यादगार हार ये समाज से जुड़े हुए हैं। कदे खेलों दे अम्बाड़ा की तरफ, कदे खेलों दे गुड़गावा की तरफ। सर रात चलता, रात को ड्यूटी भी करता और दिन में खेलता, पैर सूझ करते, इतनी मेहनत करे करता। बाद वहाँ एक घटना हुई थी कि हम पाकिस्तान से आ रहे तो हमारा वीज़ा एंट्री रुक गई थी। हाँ। तो 2 दिन के लिए उसके बाद लाहौर रहना पड़ा। उसके अलावा आप स्टेरॉइड की तरफ मत जाओ, ओनली फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन है, विटामिन है, ये चीज़ें लो। और उससे जो मेन चीज़ है, मेन काम हमारी नेचुरल डाइट है, जो घर की डाइट है, वो ज़्यादा वर्क करेगी। नमस्ते साथियों, मैं दीक्षेंद्र आर्य हूँ और आप यूथ लाइव और मिशन आर्यवर्त का एक संयुक्त प्रकल्प है वो देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं, एक कहावत है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कि देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। और जिस हरियाणा में दूध और दही खाई जाती है वहाँ आप जानते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी तैयार होते हैं। जी हाँ साथियों, आज आपसे रूबरू करवा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसी हस्ती से जिसको आज का युवा अपना रोल मॉडल मानते हैं। बहुत बड़ा नाम है कबड्डी में, वो हम उनसे बाद में जानेंगे भी कि कबड्डी की किन किन पोजीशन के ऊपर उन्होंने काम किया है, किन किन स्तर पे वो खेले हैं और देश के कौन कौन से कोने में वो कबड्डी खेलने के लिए गए हैं और कहाँ से प्रेरित होकर के विदेश की धरती पर हरियाणा का डंका बजाया है। हमारे साथ हैं कबड्डी के जाने पहचाने नाम सतीश खटकड़ जी। भाई सतीश, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार दीक्षेंद्र जी, नमस्कार साथियों। उनसे सतीश जी से हम जानना चाहेंगे, इससे पहले कि मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूं, सतीश जी आप कबड्डी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। कबड्डी की तरफ जी मेरा रुझान, ये ग्राउंड है हमारा, इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। यहीं से कबड्डी खिलाड़ियों को देखा, कबड्डी की इमेज को देखा, उसको देख के धीरे धीरे कबड्डी में रुझान हो गया। क्या आपका शुरू से ही आप कबड्डी की तरफ थे या कोई दूसरा खेल खेलते थे, क्योंकि आप पहले गाँव में नहीं रहते थे, आप तो शहर में रहते थे। हाँ जी, नहीं पहले नहीं खेलता था, पहले 10वीं क्लास तक नहीं मुझे पता था भाई कबड्डी होती क्या है। 10वीं करके मैं गाँव में आया था, तब यहाँ कबड्डी देखी थी और तभी पता लगा वो कबड्डी है, उसके बाद ही रुझान हुआ इसमें। सतीश जी, एक दूसरा मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ,
गांव में पलते हैं, गांव में खेलते हैं, जो छोटी बिल्कुल छोटी सी उम्र में आ जाते हैं। आप 10वीं क्लास में लगभग आपकी 15 साल की एज थी, तब आप टूर्नामेंट में आए। उसके बाद जो है कबड्डी की तरफ इस तरह से रुझान हुआ। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको कबड्डी की? बस ये प्रेरणा ऐसे ही मिली जी, आए थे यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए और बहुत बच्चे आते हैं, सारे ग्राउंड पे आते हैं। यहाँ खेलते देखा, खेलने लग गए, उसमें इंटरेस्ट हो गया, वहीं से प्रेरणा मिली जी। तो आप कितना समय आपने दिया कबड्डी को शुरुआती दौर में? कितना लगभग प्रैक्टिस करते थे, कितना समय उसमें देते थे? कबड्डी को जी एक बार शुरू करने के बाद सारा ही समय कबड्डी को दिया जी। उसके यहाँ सुबह से शाम तक 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, और फिर दिन में खेलना होता था। अब लगातार 20-22 साल हुए कबड्डी के लिए, अच्छा काफ़ी समय दिया। तो इस इतना जब आप करें 20-22 साल, एक बहुत लंबा दौर होता है 20-22 साल में, तो इसमें कितने उतार चढ़ाव आपको कबड्डी में लगे होंगे, खास करके व्यक्तिगत जीवन से? क्योंकि आदमी खेलता है तो कहीं ना कहीं शरीर में फ्रैक्चर आता है या वैसे डिमोरलाइज हो जाता है व्यक्ति। कोई ऐसा कोई दौर आया बीच में? दीक्षेंद्र जी, ऐसा है, हर चीज़ में उतार चढ़ाव आते हैं, और कबड्डी तो एक फिजिकल गेम है जिसमें बहुत इंजरी का बहुत चांस है, और आते हैं, सब प्लेयर्स में आते हैं। मेरे भी 3 सर्जरी हुई हैं, दोनों नी की हुई हैं, एक पंजे की हुई है, और डिमोरलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी दुख बहुत होता है जब एक खिलाड़ी एक मेन स्ट्रीम से साइड में चला जाता है, तो 2 साल के लिए बैक चला जाता है, काफ़ी दिक्कत आती है। और तो इसीलिए कहते हैं हरियाणा में कहावत है, बेराम दुश्मन का भी चोट न मारा है, वो इसी बात पर बेस है। तो आपके पास 2 दौर रहे हैं, क्योंकि एक दशक होता है, 10 वर्ष में कबड्डी खेलता है, और मुझे लगता है कोई अच्छा खिलाड़ी होता है 10-12 साल ही उसका एक पूरी एज होती, गेम की एज होती, पर आप 20 साल खेलें, तो आपने 2 दौर देखें कबड्डी के, तो कौन सा दौर ज़्यादा ठीक था, बाद वाला या पहले वाला? नहीं, देखो, दौर दोनों ठीक होते हैं जी, दौर नहीं ठीक होते, लेकिन जो पहले वाली कबड्डी में, और अब में चेंजेज काफ़ी आ गए। पहले खिलाड़ी का कम खर्च था, आमदनी भी कम थी, अब आमदनी बढ़ गई, अब खर्च बढ़ गए हैं, बीच में कई बुराइयां भी आ जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ज़्यादा साफ़ सुथरा था, उसके बाद अब कबड्डी में कुछ बुराइयां आई हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छाई की बात यह है कि जो हम अभी सुन रहे हैं भाई, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। कंट्रोल, खिलाड़ी भी सचेत हैं, खिलाड़ी भी उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। तो बीच में जो 2-4 साल आए थे वो कबड्डी के लिए अच्छे नहीं थे। किसी भी नौजवान को देश की टीम में खेलना अपने आप में बहुत प्राउड की बात होती है। जी बिल्कुल। आप भारत की टीम के वाइस कैप्टन रहे, क्या फीलिंग्स रही आपकी? दीक्षेंद्र जी, जब कोई भी आदमी गेम में जाता है, कोई भी स्टार्टिंग से कोई भी बच्चा हो, वो ये सोच के नहीं जाता कि मेरे को नौकरी लगनी है या मेरे को पैसा, इसके लिए नहीं जाता, वो खेलने के लिए जाता है। मैं देश के लिए खेलूँ, किसी को देखता है, उसको प्रेरणा लेता है हम खेलें, और ये सपना ही होता है खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी किसी भी गेम का है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना उसका सपना होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत ही अच्छा फील होता है, एक सपना पूरा होता है। आपने कैरियर की बात की, मुझे याद है लगभग 3 साल पहले हमने आपको रोहतक बुलवाया था, उसमें लगभग 700 लड़के थे यूथ, उनके बीच में आपने बोलते हुए एक बात कही थी कि खेल को, कबड्डी को सिर्फ खेल के लिए नहीं बल्कि कैरियर के रूप में नौजवान चुने। तो इस बारे में आप थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा कि आज भी बच्चे कबड्डी को कैरियर के रूप में चुन सकते हैं? जी बिल्कुल चुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब कबड्डी तकरीबन 26 देशों में होती है, एक अच्छा बेस है, फिजिकल फिटनेस है, अच्छा आजकल पैसा भी अच्छा है, मान सम्मान अच्छा है, और नौकरियां भी देखो, इस सरकार में नौकरियों में कुछ दिक्कत आई है। अच्छा, हुड्डा साहब के कार्यकाल में, मैं एक पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रहा, लेकिन उनके टाइम में और चौटाला साहब के टाइम में कबड्डी की ज़्यादा थी। इस सरकार में थोड़ी सी जी हाँ, अभी खेल मंत्री आए हैं जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो कबड्डी को भी वापस उसी मुकाम पर लाएंगे कि खिलाड़ियों को लिए नौकरी का प्रावधान है। नौकरी की बात की, मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ, हो सकता है कठिन भी हो। आप पुलिस में हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और परिवार भी चलाते हैं, इन तीनों स्टेप्स के ऊपर, तीनों फॉर्मेट के ऊपर सामंजस्य कैसे बना के रखते हैं? सामंजस्य में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, जब आप नीयत आपकी अच्छी है तो आपको सहारा भी मिलता रहता है। बड़े अच्छे परिवार अच्छा हो तो सबसे मेन बात इसमें है, अगर आपको परिवार का सपोर्ट है फिर दिक्कत नहीं आती, नौकरी पे सपोर्ट मिल जाता है, ऑफिसर हैं वो मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है परिवार में बड़े हैं, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, हालांकि माँ बहुत कुछ संभालते हैं, पर उसके बावजूद भी कहीं बड़े होने के नाते आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, अजय को भी देखना है, परिवार को भी, अब छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो किस तरह से समय सबको पार्ट करके समय दे देते हैं? ऐसी दिक्कत नहीं आई जी, तकरीबन अब 2 साल से कबड्डी में समय कम है, इंजरी बीच में 2-3 वो हो गए थे, लेकिन ऐसी भाई बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी सारी जिम्मेवारी वो कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं आती, परिवार की मेरे को फुल सपोर्ट है, तो अब तक मैं फ्री जैसे ही रहता हूँ।
आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आजकल खास करके पूरे देश में देखते हैं युवा जो है ना वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, वो स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आए? स्पोर्ट्स की तरफ तो जी बच्चे की फैमिली को भी देखना चाहिए। हम सारे ही लोगों में 90% लोगों में ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आपको 50-50 रखना चाहिए। एक गेम का भी ऑप्शन रखो, उसमें अच्छा कैरियर है। मैं कबड्डी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी गेम करो, आप रेस का करो, आप रेसलिंग करो, आप बॉक्सिंग करो, कोई भी गेम करो, लेकिन गेम करना एक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। उसमें फिर उसके बाद बच्चे का अपने आप रुझान हो जाता है। जो बच्चा देखता है, बच्चा कुछ नहीं सीखता, बच्चा वही देखता है जो उसके माँ बाप करते हैं, वो देखता है और वही सीखता है। तो हमें गेम के टच में रहना चाहिए। बच्चा अगर हम बात पूछें कबड्डी के स्टार खिलाड़ी सतीश खटकड़ का रोल मॉडल कौन है, तो क्या कहेंगे आप? रोल मॉडल जी अच्छे लगने की, जिसको मेरे को 2-3 खिलाड़ी बहुत अच्छे लगे, जिसमें एज ए रेडर संदीप ललिया, बहुत ही अच्छा मेरा फेवरेट प्लेयर वो था। और वो कहाँ से? पंजाब से? जी पंजाब से। बड़ा अच्छा, अपने गांव के बहुत लोगों ने देखा उसका खेल। और एज ए स्टॉपर में काला धनोरी है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, लेकिन उससे ये भी देखना है उसमें बहुत अच्छी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, बहुत अच्छा गेम, उसमें काफ़ी टैलेंट है। नहीं, एज ए रोल मॉडल मैं इस रूप में भी कह रहा हूँ क्योंकि आप एक तरह से मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। और जैसे हम लोग शहीदों की बात करें, आप भगत सिंह को ज़्यादा आदर्श मानते हैं। आपके गाँव में हम लोग देखते हैं तो वहाँ भी स्टैचू है। गांव में कोई सामूहिक स्थान है तो उसका भी नाम भगत सिंह के नाम से है। गांव में आपके यहाँ संगठन है तो भी भगत सिंह के नाम से। तो उनके बारे में भी मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप जरूर कहें। जी, भगत सिंह के बारे में हम बोल रहे, सारा देश जानता है जी। शहीद थे, शहीद शिरोमणि थे। उनके बारे में जितनी बातें कही जाएँ, बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बात की। उनके बारे में जितनी बातें कही हम बहुत कम हैं। और हमारे गाँव में तो उसका स्पेशल लगाव आपको पता है, तो सारा गांव ही बहुत ज़्यादा प्यार करता, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता। हाँ साथियों, सतीश जी ने जो बात की वो इसलिए भी है, जो नए नौजवान नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है, जहां उनके दादाजी का जन्म हुआ पंजाब में, उस गांव का नाम भी खटकड़ कला है। और जिस गांव में भाई सतीश खटकड़ जी का जन्म हुआ, उस गांव का नाम भी खटकड़ है। तो कहीं ना कहीं वो जो तालमेल है, वो जो सामंजस्य है, वो जो जुड़ाव है, वो आज भी कहीं ना कहीं शहीद आजम भगत सिंह के प्रति दिखाई देता है। सतीश जी, मैं आपसे दूसरी बात करना चाहता हूँ, और शायद आपको लगे भी वो ज़्यादा ही व्यक्तिगत है। व्यक्ति कुछ अचीव करने के लिए सोचता है और वो अचीव भी कर लेता है। इंडिया की टीम का वाइस कैप्टन होना, और उसके अलावा देश के दुनिया के कोने कोने में खेलना, चाहे कनाडा है चाहे अमेरिका है। उसके बाद कहीं सतीश को अंदर से कहीं अहंकार जगा कि नहीं मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गया हूँ, मैं युवाओं से बात नहीं करूँगा, ऐसा कभी हुआ? ये ऐसा है जी, तकरीबन इस कबड्डी गेम में ही खिलाड़ी बहुत ही, क्योंकि ये खेल ऐसा है कि बड़े लोगों का खेल नहीं है। जितने भी खिलाड़ी हैं, सतीश नहीं, जितने भी आजकल के 2 नए लड़के हैं, बड़े अच्छे स्टार हैं, या हरियाणा के, पंजाब के, ये पब्लिक के बेस पे ही है, पब्लिक से जुड़ा हुआ खेल है। इसमें किसी खिलाड़ी को कोई अहंकार नहीं आता। ये सबसे मेन बात है। जो भी आदमी किसी लेवल पे चला जाए वो पब्लिक के ही टच में। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कोई सेल्फी ले रहा और आपने गुस्सा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कभी। तो चलो, कोई खिलाड़ी नहीं करता जी कबड्डी का ऐसा। ये कबड्डी अपने आप में फिर कितनी बड़ी बात है, आप सोच सकते हैं। तो छोटे छोटे स्टार, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ों के ऊपर आप लोग अक्सर सुर्खियों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उसका अहम जागृत होता है और वो अपने ही फॉलोवर्स को कुछ न कुछ कह बैठते हैं। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भारत के अलावा कहाँ कहाँ खेलने के लिए गए? मैं जी कनाडा गया हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इन 4 देशों में खेल के आया हूँ। तो इन 4 देशों में सबसे बढ़िया गेम आपका कहाँ रहा? गेम तो जी अमेरिका में भी अच्छा रहा और कनाडा में भी अच्छा रहा। इन 2 जगह, पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में चोट आ गई। वैसे गेम हमारा अच्छा था, लेकिन फाइनल मैच में चोट लगी, उसके बाद सर्जरी करवानी पड़ी। तो वो तो एक दुखद सा, चोट तो दुखद होती है, वो याद रहती है। तो बाकी सब जगह अच्छा ही रहा। तो सतीश खटकड़ से हम बात करें, गांव खटकड़ से लेकर के एशिया तक खेलने की बात है, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र बड़ा अच्छा रहा जी, ज़िंदगी उसी सफ़र में लगाई है, बड़ा यादगार है। वही है जो मेरे पास है बताने के लिए या सुनने के लिए, कबड्डी का ही सफ़र है। तो एशिया कप के लिए जब आप खेलने के लिए गए, तो उसकी कोई है आपके पास विशेष यादगार जो आप सबसे साथियों से शेयर करना चाहते हो? हाँ, कैसे, वो भी कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, और उसकी कोई विशेष आपको कोई लम्हा कोई याद हो कि हाँ ये अच्छा है, सबके साथ शेयर करना चाहिए। साथी बैठ कर के कई बार मजाक भी करते होंगे आपस में बैठ कर के, जो अक्सर ये टीम के जो साथी होते हैं, हम कैमरे के सामने होते हैं या ग्राउंड में होते हैं तो आपको बड़े एक अलग तरीके से लगते हैं, लेकिन जब वो अपने वार रूम में बैठते हैं या रेस्ट रूम में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो मजाक भी करते हैं। तो ऐसा कुछ कोई घटना आपको याद हो? हाँ है जी, वैसे टूर्नामेंट तक तो तकरीबन फ्री तो नहीं रहे,
एक मानसिक प्रेशर है, मैच है। हाँ, टूर्नामेंट के बाद वहाँ एक घटना हुई थी कि हम पाकिस्तान से आ रहे तो हमारा वीज़ा एंट्री रुक गई थी। हाँ हाँ। तो 2 दिन के लिए उसके बाद लाहौर रहना पड़ा होटल में। एक बार वहाँ बड़ी अफरा तफरी मची कि पाकिस्तान में रहना और बिना वीज़ा के रहना। तो पूरा दिन हम वहीं बैठे रहे। रिट्रीट सेरेमनी होती है वो पाकिस्तान की तरफ से देखी। अच्छा। हाँ, वो क्योंकि वो बॉर्डर पे ही नज़दीकी है। तो उस दिन बड़ा अफरा तफरी का माहौल था और हमारा खिलाड़ी है तो उसको एक स्पेशल टेंशन थी। उसको देख के 2 दिन सारे खिलाड़ियों ने उसका हंसी मजाक भी काफ़ी किया और वो एक स्पेशल टेंशन, वो यादगार चीज़ है। तो सतीश जी से हम ये जानना चाहेंगे, खासकर आजकल का जो यूथ कबड्डी खेल रहा है उसको जो है किस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि वो भी सतीश खटकड़ बन सके। जी देखिए, बहुत अच्छे प्लेयर हुए हैं और बहुत खिलाड़ी हुए हैं। खिलाड़ी को खुद से ही प्रेरणा लेनी चाहिए। वो कोई किसी को की जगह नहीं ले सकता, वो खुद बनेगा। जो आप सतीश है तो सतीश बनेगा। जो भी खिलाड़ी है वो अपने अंदर से बनेगा। उसकी सबसे मेन ये है, अपनी प्रैक्टिस करो, अपने टैलेंट को पहचानो, अपने टैलेंट को निखारो, मेहनत और खुराक रखो। सतीश जी, आप मुझे पता है शुरुआती दौर में आर्य समाज के शिविरों में और उनके कार्यक्रमों में भी रहते थे, तो वहाँ की कोई आपको प्रेरणा या कुछ उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। यार, ये समाज से फैमिली के हिसाब से बहुत से जब से यादगार आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा संगठन है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है, यहाँ भी मिलती है, विदेशों में बड़े अच्छे लोग करते हैं। और उससे यही है जी, आडंबर से दूर रहो, नशे पते से दूर रहो, खाओ पियो। जो खिलाड़ी का रूल है वही आर्य समाज से प्रेरणा मिलती है। तो आप आजकल जो कोरोना चल रहा है और ख़ास करके मांस की वजह से चल रहा है, विदेशों में खिलाड़ी मांस भी प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोग वेजिटेरियन रहे और आपको कहीं लगा कि उनसे कम पड़ते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। बहुत लोग मुझे मिले, मुझे याद है कई बहुत ओलंपियन खिलाड़ी हैं, उनसे बातचीत हुई। हमारे पूरे देश में रोल मॉडल हैं, सुशील कुमार पहलवान है, योगेश्वर दत्त हैं और हैं। अब हमारे कबड्डी में बहुत खिलाड़ी हैं जो नहीं टच करते। ऐसा कुछ नहीं होता। आप उसकी पूर्ति आप डाइट से, प्रोटीन से, दूध से कर सकते हैं। अच्छा, आप उसको जो है क्या क्या खिलाते थे ये और बता दो थोड़ा। सुबह उठेगा उड़द की दाल बनाई कर दी। अच्छा। उड़द की खीर बनाई कर दी, किलो दूध में 1 मुट्ठी खीर दाल की। उसके बाद फिर बदाम कुट दी। अच्छा। बदाम का पानी पींदा। 10-11 बजे फिर दूध पींदा। 12-1 बजे फिर खाना। तो दूध के लिए और भैंस जो आपने ले रखी थी उसमें कितना दूध आप रोज़ देते थे सतीश को? सतीश को 3 किलो दूध पीता। और ये भी सुने कि आप खोआ भी निकालते थे? खोआ हफ्ते में एक बार। हाँ। तो आपने मतलब कितनी खुशी होती है जब हर आदमी सतीश खटकड़ रुक के मारा है, जब आप मैच देखते हो गए? बहुत खुशी हो गई बेटा, सारा दुख भी लगी। हाँ, तो भारत की टीम में जैसे सतीश उप कप्तान रहा, उस समय तो आपके लिए क्या पूरे देश के लिए बड़े गर्व की बात थी। तो उस समय कैसा लगा? आपने जितनी मेहनत करी, जो कष्ट देखा था सारा जो। हाँ, पूरा हो गया बेटा। तो अब जो है और जो माताएं हैं ना, जो सतीश की तरह से जिनके बच्चे हैं और वो चाहते हैं कबड्डी में आए, तो उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे वो पूछे बेटा, मैंने कहा भी माँ का साथ भी जरूरी है बच्चे में। माँ का, बल्कि इसमें तो सबसे बड़ा है माँ का ही दिख रहा है कि सतीश खाना तैयार करना चाहिए। अकेली थी मैं, 4 बजे उठे कर दी, उठ के दूध काट दी, फिर खीर बना दी, बदाम कुट दी, फिर उसका खाना तैयार करके रख दी, फिर खेत में जान दी। हाँ बेटा, जे मन खेत में लेट हो जाऊँ मैं, फिर मैंने कहती फ़ोन करके बेटा दूध पी लीजिए, मैं लेट हो जाऊँ। दूध ताता करके रख दी कर दी। सुबह 4 बजे उठदा, ग्राउंड पे जांदा, दिन में सारे दिन खेलदा। कदे खेलोंदे अंबाड़ा की तरफ, कदे खेलोंदे गुड़गांव की तरफ। सारी रात चलदा, रात को ड्यूटी भी करदा और दिन में खेलदा। पैर सूझ करते, इतनी मेहनत करे करदा। और घर के लिए तो इतना कुछ करे, बाण का भी ख्याल रखा, भाई का भी रखा, भाई लुआया भी है, बड़ी मेहनत है करके। और इतना 8 साल शादी नहीं करा, इतना भाई बराबर का नहीं होया। ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है बेटा। नहीं बंदा के पता माँ कौन किसी आवेगी। तो कल मेरा भाई ऐसे रुक जाएगा, बाप नहीं है। मतलब अब सतीश जैसे अब कबड्डी भी खेलता है, पुलिस में भी है, घर में, पर पूरा टाइम दे देता है घर में। हाँ बेटा, रात में भी 10 बजे लग मेरे पास बैठा है। हाँ। 10-11 लगे। तो वो जो आपने संस्कार दिए थे, हम ये कह सकते हैं कि सतीश उनके ऊपर बिल्कुल खरा भी है, खरा बेटा, चल रहा है। हाँ, चल रहा है। आपको मतलब प्राउड का एक गर्व होता है कि हाँ सतीश जैसा बेटा जो हाँ होना चाहिए बेटा।
भाई के लिए भी बहुत करे, मेरे मेरे लिए नहीं। हाँ, ये भी बड़ी बात है। भाई के लिए करे है, भाई की शादी करी, लगाया। और बेबे का भी पूरा ध्यान रखा है। हाँ, मेरा भी पूरा ध्यान बेटा, एक एक मिनट का। रात में भी उठा दे संभाला है। और कुछ कहना चाहोगे माता जी? बस बेटा, इसे से बच्चे कहना चाहूँगी, इसे से बच्चे सब कह देवे भगवान। देश का नाम, देश का गर्व है, देश का बेटा है। ठीक बात। बिल्कुल, सतीश एक बहुत ही अपने गेम के प्रति बहुत ही सीरियस खिलाड़ी है। ये जो भी काम को करता है उसको बहुत ही सीरियस और दिमाग पे लेके करता है, किसी भी चीज़ के प्रति लापरवाह नहीं रहता। इसी का नतीजा आज ये है कि घर में बहुत ही कम टाइम तक पापा का प्यार मिलने के बाद इनके पापा इस दुनिया में नहीं रहे, और इसने अपने आप को संभाला, अपनी माँ को संभाला, अपने भाई को संभाला, और ये पूरे परिवार को संभालते हुए इतनी जिम्मेवारी का ये संकेत देता है कि जब भी इसको कोई काम देते हैं तो उसको बहुत जिम्मेवारी से लेता है कि घर परिवार के साथ साथ अपनी हरियाणा सरकार की जो नौकरी है पंजाब पुलिस या हरियाणा पुलिस की, उसको भी बखूबी निभाता है। अपनी ड्यूटी को भी, परिवार को भी देखता है और गेम को भी देखता है, और इन बच्चों का एक एक बच्चे का ये ख्याल रखता है कि किस बच्चे को कौन सी क्या रिक्वायरमेंट है, किसको क्या चाहिए, इसका बहुत ध्यान में रखते हुए तो मैं इस सतीश के लिए तो देखो कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बहुत ही बड़ा स्टार खिलाड़ी है, दुनिया जानती है इसको। आपके गांव के एक साथी जो है वो देश की टीम में वाइस कैप्टन है और वहाँ खेल रहे हैं। पहली बार तो जी 2015 में खेलने का मौका मिला था पहलवान जी के साथ। 2015 में अपने टूर्नामेंट थी, उस टाइम बहुत प्राउड फील हुआ था कि अपने सीनियर खिलाड़ी अपने गाँव के मौका मिला खेलने का, बहुत खुशी हुई। आप उनकी टीम के मेंबर रहे हो तो कैसा व्यवहार रहता सतीश जी का? बढ़िया रहा जी, मतलब कोऑपरेटिव रहता है कि साथ में टीम को लेके चलना है, नहीं कोऑपरेट करे, कोई बात नहीं, कैच नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आगे ट्राई करेंगे। हाँ जी, कैच नहीं लगे तो मैंने ग्राउंड में भी कुछ सिखाया है, गाइड करके बताते हैं कि हाँ हाँ जी। बहुत शांत स्वभाव का प्लेयर है जी, और हालातों के प्रतिकूल उसने अपनी लड़ाई लड़ी है और माड़े समय में काफ़ी संघर्ष किया है, उसके बाद उसकी मेहनत रंग लाई है। फिर ये किसी से आसानी नहीं है कि उसने अपना नाम देश विदेशों की धरती पे अच्छी तरह डंका बजवाया है अपने नाम का, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कनाडा हो। उसने काफ़ी संघर्ष किया है, संघर्षशील व्यक्ति है, शांत स्वभाव का है और पूरे पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ उसने हर मैं दो बात पूछूंगा, एज ए प्लेयर आप उसके बारे में क्या कहेंगे? सतीश के बारे में काफ़ी संघर्षशील और शांत प्लेयर है। आप भाई के बारे में क्या कहेंगे? बहुत जिम्मेवार व्यक्ति है। सतीश जी, आपकी जो है डाइट क्या रहती है? तो आचार्य जी वही सिंपल जो अपने हरियाणा खाना है, सिंपल डाइट है, दलिया है, बादाम है, दूध है, फ्रूट है। ले लेते हो? इतना ही बता दो। दूध जी डिपेंड करता है आपकी सीजन में, रेस्ट में तो अपना किलो दोनों टाइम ज़्यादा है। अगर आप ऑफ सीजन लगा रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसको 1.5 किलो 2 टाइम हो जाता है। इतना दूध काफ़ी प्लेयर के लिए। तो आजकल के जो प्लेयर हैं उनको डाइट को जो है, क्या उनको डाइट भी लेना चाहिए? आजकल के जो प्लेयर हैं, जूनियर भाई हैं, उनके लिए एक सलाह है, आप नेचुरल डाइट ज़्यादा खाओ। नेचुरल डाइट से जो ग्रोथ होगी वो नेचुरल ग्रोथ होगी, और उसके साथ आप अच्छी डाइट खाओ, दूध खाओ, प्रोटीन बेस्ड डाइट खाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन दे, आपको एनर्जी दे। और उसके बाद अगर आपने लेना है कुछ तो आप आर्टिफिशियल भी लेना तो आप फूड सप्लीमेंट लो बस। उसके अलावा आप स्टेरॉइड की तरफ मत जाओ, ओनली फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन है, विटामिन है, ये चीज़ें लो। और उससे जो मेन चीज़ है, मेन काम हमारी नेचुरल डाइट है, जो घर की डाइट है वो ज़्यादा वर्क करेगी। उसके अगर आप ये सोचो भाई नेचुरल खाओ ना, बाहर की डाइट काम नहीं करेगी। तो साथियों, ये देखा आपने सतीश खटकर जी के जीवन से जुड़े हुए वो पहलू जिनसे आपको प्रेरणा मिल सकती है। हम आज सतीश खटकर जी से बात भी इसीलिए कर रहे थे ताकि नौजवानों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले, और सबसे बड़ी बात उन्होंने नौजवान पहलवानों के लिए कही है कि वो स्टेरॉइड से बचें और नेचुरल डाइट की तरफ लौटें। यदि खिलाड़ी आज नेचुरल डाइट की तरफ लौटता है और स्टेरॉइड से बचता है तो मुझे लगता है जहां खिलाड़ी का जीवन भी लंबा होगा वहीं कबड्डी का जीवन भी लंबा होगा। साथियों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आप भी कमेंट बॉक्स में भाई सतीश जी के लिए शुभकामनाएं लिखें। उनका जो फेसबुक है अकाउंट, उसके ऊपर भी आप जाकर के उनको आज शुभकामनाएं दे सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके पास भी यदि ऐसे ही किसी आर्यवीर, किसी विशेष साथी की स्टोरी या कहानी आपके संपर्क में है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उनसे बात करेंगे और उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं भी आप तक लेकर के आएंगे। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त के साथ। मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। नमस्ते, धन्यवाद।
साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।